Yeah, hello. Welcome once again, and hope you all will find. And today we will discuss about लिंक लिस्ट का जो बचा हुआ ऑपरेशन था जिसमें सर्चिंग पढ़ना था और हमें ट्रैवर्सिंग पढ़ना था। तो ये हाउ टू सर्च एंड हाउ टू ट्रैवर्स इन ए लिंक लिस्ट ये आज हम जानेंगे। तो नाउ कंप्यूटर देखते हैं। तो इसमें पहले जान लेते हैं कि सिंगली लिंक लिस्ट होता क्या है। और ये सारी ऑप्शंस किस पे हो रहे हैं, ये एक सिंगली लिंक लिस्ट पे हो रहे हैं, ये ध्यान रखना है हमें। और ये सिंगल लिंक लिस्ट होता है क्या है, ये एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है आपको, जिसमें क्या होता है कि ट्रेन के डिब्बों की तरह नोड्स होता है और हर नोड में एक डेटा होता है और एक आगे का नेक्स्ट वाले का पॉइंटर या उसका लोकेशन या उसका रेफरेंस होता है। और ये स्टार्ट जो होता है वो स्टार्ट की तरफ पॉइंट करता है और लास्ट को हम क्या बोलते हैं, नल, वो नल की तरफ पॉइंट करता है, यानी कि शो करता है कि हमारा लिस्ट खत्म हो गया। और इस पे जो ऑपरेशन चलते हैं वो इंसर्शन होते हैं और डिलीशन। तो इस बारे में हमने इंसर्शन और डिलीशन का एक अच्छी तरीके से इससे पिछले लेक्चर में हम समझ चुके हैं और आज हम समझेंगे सर्चिंग और ट्रैवर्सिंग के बारे में। ठीक है। तो पहले देखते हैं सर्चिंग किस तरह करना है। सर्चिंग में हमें करना क्या है, एक सबसे पहले एक नोड पॉइंटर लेंगे। नोड इसे लेंगे कि हमें जो यानी कि नोड क्या मतलब कि एक नोड बना लेंगे जिसमें कि दो चीज होगा, एक आपको डेटा होगा और एक आपको आई कनेक्ट का लोकेशन होगा। तो पहले नोड पॉइंटर हम पॉइंट कर लेंगे किस तरह करना है, यानी कि जो करंट होगा, यानी कि जो हमारा सबसे पहला नोड होगा उसे हम क्या मान लेंगे, हेड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये कर लेना है और इसके बाद अब हमें आगे बढ़ेंगे। अब हम चेक करेंगे अगर करंट हमारा नल नहीं, या नल मतलब क्या होता है, खाली। अगर हमारा अगर ये खाली हो तो इसका मतलब क्या, लिंक लिस्ट में कुछ नहीं है, तो फिर ये बेकार है इस कुछ ऑपरेशन लगाना। अगर ये नल नहीं है तो इसमें हमें करना क्या है, अगर करंट दी करंट वैल्यू इज इक्वल टू की बीइंग सर्च ट्रू, जो की हमें सर्च करना है वो अगर मिल गई वहीं पे, तो हम मतलब हम क्या कर देंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे कि हाँ हमें मिल गया। अगर नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे ये वाले कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझना है। इसमें क्या करना है कि पहले हम एक ऑप्शन लगाएंगे कि करंट पे जो की है, जो की से मिल रहा है कि नहीं। अगर मिल गया तो फिर क्या, हाँ, तो फिर हम वहां पे कर देंगे रिटर्न ट्रू, यानी कि मिल गया। अगर नहीं मिला अदरवाइज तो हमें आगे बढ़ना। और आगे बढ़ेंगे किस तरह, यानी कि जो करंट नोड है, करंट नोड के नेक्स्ट वाला हम पार्ट में वो इसको ऐसा लिखते हैं, यहाँ पे करंट डॉट नेक्स्ट लिखते हैं, बट ऐसे ही लिख सकते हैं पॉइंटर करके, ये पॉइंटर है। और अगर पूरे की में अगर अगर की नहीं मिला पूरी लिंक लिस्ट में, तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ये लास्ट स्टेप है, यानी कि और इसको करने में ट्रैवर्स होगा। अब इसमें फंक्शन क्या है सर्च करने की, तो सबसे पहले हमें एक फंक्शन बना लेना है। ठीक है। ये एक्सेस मॉडिफायर, ये आपको रिटर्न टाइप है और ये फंक्शन नेम है और इसके अंदर क्या है, कुछ पैरामीटर्स है। तो एक नोड जो पहला लोड नोड लेंगे और एक वेरिएबल लेंगे जो उसके अंदर डिक्लेयर होगा। अब नोड जो है करंट अगर हेड मिल गया, यानी कि पहले उसको मान लेंगे नोड करंट, क्या कर लेंगे, हेड पहला। ठीक है। अब यहाँ पे लगाएंगे ऑपरेशन, अगर नल के बराबर नहीं हुआ तो हमें क्या करना है, चेक करना है। अगर जो डेटा सर्च करना है हमें वो एक्स के बराबर मिल गया तो हम कर देंगे रिटर्न ट्रू, नहीं मिला तो हम इस हिस्से में क्या कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे। और अगर लास्ट में नहीं मिलेगा तो हम फॉल्स आ जाएगा। यही इसका क्या है, ये इसका मेन फंक्शन है। इसी फंक्शन के बेस पे पूरा कोड हमारा लिखा जाएगा। इसका जो सर्च करने का फंक्शन है वो यही, बस इतना ही हमें याद रखना है, ध्यान रखना है, और कुछ नहीं है इसमें। और भी इसमें ट्रैवर्सिंग, ट्रैवर्सिंग मतलब कि इससे पहले ही पढ़े लूपिंग, अगर लूपिंग याद हो या आइटरेट करना तो इसे बोलते हैं ट्रैवर्स करना, यानी कि एक के बाद एक पे जाकर चेक करना कि ये चीज इसमें काम कर रही है या फिर कि जो ऑपरेशन लगाना है वो। ये भी एक ऑपरेशन है इस पे आपके किसी भी डेटा स्ट्रक्चर पे जो वो चार्ज मेजर ऑपरेशन लगते हैं। एक इंसर्शन यानी कि उसमें इंसर्ट करना, डेटा डालना, डिलीट करना यानी कि डेटा निकालना, और सर्च करना यानी कि तलाशना, और ट्रैवर्स करना यानी कि बारी बारी से चेक करना। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला पॉइंटर को हेड कर देंगे, पॉइंट हेड नोड की तरफ। और सेकंड में क्या करना है, चेक करना है नल है या फिर नल नहीं है। ठीक है। अगर नल होगा तो हम रिटर्न कर देंगे वहीं से, क्योंकि हमें कुछ काम नहीं है। अगर नल नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्सेस प्रेजेंट, यही यहाँ पे लिखा है इंग्लिश में, फील्ड एक्सेस द डेटा और एलिमेंट प्रेजेंट और डेट नोट स्टोर सम वेरिएबल, उसको हम क्या करेंगे, कहीं और सेव कर लेंगे या प्रिंट कर लेंगे डेटा। उसका बारी बारी सब पे हम चेक करते जाएंगे और सबका वैल्यू क्या कर देंगे, हम प्रिंट कर देंगे। ठीक है। यहाँ पे वही यही बोल रहा है कि हम हर बार एक एलिमेंट, जैसे कि ये आपको ये क्या है, एक नोड है, ये लिख लीजिए। ठीक है। इसमें एक बार ये ट्रैवर्स यहाँ किया, तो इसमें यहाँ क्या, ये पूरा ट्रैवर्स देकर प्रिंट कर लिया और इसका आगे बढ़ गया, फिर इन प्रिंट कर लिया, फिर लिंक लिस्ट प्रिंट कर लिया, फिर लिंक कर लिया, फिर लिस्ट कर दिया। इस तरह क्या करना है, बारी बारी से पे जाएगा और जाके लास्ट तक जाएगा ये, और हर बार एक नंबर प्रिंट कर देगा। और इसका जो ऑपरेशन से आपको ये मेन ये है, तो इसमें पहले एक क्लास बना लेते हैं नोड। देखो इसमें क्या होता है कि इसमें दो क्लास बनेगा, ये एक क्लास है और एक ये आपको मेन क्लास है। ठीक है।
अ, और इसमें क्या करना है, इसमें एक डेटा डिक्लेयर कर लिया, एक नोड के लिए एक नेक्स्ट ले लिया है हमने। और नोड, अब यहाँ देखो, अब ये बोलोगे ये क्या है, तो ये कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर ये शो कर रहा है कि इसमें डेटा डाला हुआ है, ये इस नोड के अंदर है, ठीक है। ये ध्यान ध्यान रखना है मेन, ये क्या हुआ, ये एक नोड है और एक जो डेटा में सर्च करना है, ये ट्रैवर्स करना है, ठीक है। और इसमें क्या करना है, ये इसके अंदर कंस्ट्रक्टर मतलब क्या होता है कि ये एक फंक्शन की तरह बिहेव करता है। इट मीन्स कि ये एक नोड बना है और नोड के अंदर जो डेटा है वो इसी का अपना अपना डेटा है, ये बस यहाँ पे बता रहा है, दिस मतलब ये होती है इसकी वर्ड। और इसको मेन फंक्शन आता है। अब क्या करना है, मतलब यहाँ पे हमें दो, यहाँ पे हमें चार ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। और अब हर मतलब कि क्या करना, हर बारी में क्या करना है, यहाँ पे हमें ऐड एक डेटा इंसर्ट करना है। तो पहले नोड में नोड हेड बड़ा नोड कर लिया, इसमें 10 डेटा डाल दिए तो पहले 10 आ गया। फिर हेड का नेक्स्ट, वहां पे हम क्या कर देंगे, यहाँ मतलब कि देखो यहाँ पे एक फंक्शन बन गया और इसमें हम क्या करें, बारी बारी से हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट मेथड से ही हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हेड नेक्स्ट होगा न्यू नोड 20, ये सब पहले पिछले पढ़ा चुके हैं लेक्चर में, तो जाके ऑब्जेक्ट कलेक्शन आप समझ सकते हो, चेक कर सकते हो। और इसमें क्या है, हर हेड का नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, 30 डालेंगे। अब हेड के नेक्स्ट के पार्ट के नेक्स्ट वाले के नेक्स्ट में डालना है 40। और जो नोट का पॉइंटर होगा उसे कहाँ कर देंगे, हेड की तरफ, ठीक है, यानी कि मेन पहला पॉइंटर हेड। अब यहाँ पे वही ऑपरेशन लगाना है, ये ऑपरेशन क्यों लगा है, ये लगा है प्रिंट करने के लिए। अगर पॉइंटर नल की तरफ नहीं है, खाली नहीं है, तो कहाँ पड़ेगा, आगे पड़ेगा। और जिस तरह ट्रेवर्स करते जाएगा हर बार में, तो क्या होगा, प्रिंट डेटा प्रिंट कर जाएगा। यहाँ पे क्या है, पॉइंटर डेटा प्रिंट कर जाएगा हर बार में, ठीक। और खाली स्पेस इसलिए दिया है क्योंकि ये जैसे सपोज पहले यहाँ पे आ जाएगा आपको 10, तो 10 के बाद क्या होगा, यहाँ पे जगह एक बन जाएगी, फिर यहाँ 20, फिर जगह ऐसे, ताकि ये अच्छा लगे, नहीं तो एक लंबा थोड़ा और लगेगा, बेकार टाइप लगेगा। और इसमें क्या है, पॉइंटर, फिर हर पर पॉइंटर को हम कहाँ आगे बढ़ाते जाएंगे, और ये लास्ट में स्टेटमेंट प्रिंट, ये प्रिंट खाली स्टेटमेंट है, ठीक है। ये एक लाइन देने के लिए होता है, सिंपल लाइन देने को नीचे, यानी कि सिंगल लाइन, ये दिखता नहीं है। बस यही इसका कोड है। आई होप के समझ आ गया हो। अब इसमें क्या करना, अब हम आपको अपने पहले बोला था कि हम लास्ट में जब ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो एक फुल कोड दिखाएंगे कि इसमें किस तरीके से लिंक लिस्ट पे हमारा सर्वर ऑपरेशन होता है और किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम बेसिकली आपको 5 मेन मेजर ऑप्शन करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला इंसर्शन तो है ही, क्या करना है, इंसर्ट करेंगे कहाँ पे, नोड एक बिगिनिंग में, ठीक है। और दूसरा इंसर्ट कहाँ करेंगे, एक एंड में। फिर एक नोड उसमें डिलीट करेंगे। फिर एक सर्च करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, सब लिस्ट को प्रिंट कर देंगे। इसमें ट्रैवर्स इसे नहीं, ट्रैवर्स प्रिंट लिस्ट मतलब क्या करना है, ट्रैवर्स करना है, ठीक है। इसका मेन मेथड काम क्या है, इसमें शो करना कि ये किस तरह से काम हो रहा है और इसे प्रिंट करना लिंक लिस्ट को। अब देखते हैं इस कोड में, ये इसका पूरा कोड है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, एक क्लास बना लेना है, मेन क्लास, ठीक है, जिसे बोलेंगे लिंक लिस्ट। इसके अंदर हम एक प्राइवेट वेरिएबल ले लेंगे, नोड हेड, जो कि सिर्फ इसी क्लास के अंदर ही खुल सकता है, ठीक है। और यहाँ पे एक हमने मान लिया पब्लिक स्टैटिक क्लास, ये भी है कि यहाँ पे क्या कर लिया, एक हमने यहाँ पे एक ये बना लिया, ठीक है, क्लास बना लिया, एक फंक्शन बना लिया। अब इसमें करना क्या है, देखिए ये इसके अंदर हमने कर लिया क्या, एक डेटा ले लिया है, वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया और एक नेक्स्ट कर ले लिया। अब इसके अंदर हम क्या बनाते हैं, ये एक कंस्ट्रक्टर बना है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या, इसमें डेटा डालेंगे, यानी कि हर नोड का अपना जो बना है, तो उस नोड के अंदर जो डेटा होगा वो। अब हम यहाँ से लगाएंगे मेन फंक्शंस। तो यहाँ पे क्या हमें करना है, इंसर्ट करना है, ठीक है, इंसर्ट करना है हमें यहाँ पर। तो अब देखो, यहाँ पे हमें डेटा इंसर्ट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पहली बात तो हम यहाँ पे करना है कि ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट किस लिए बना रहे हैं, नया नोड बना रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या इंसर्ट करना है, तो नया नोड कौन सा, जो जो पहले एग्जिस्टिंग नोड है उससे पहले का नोड में बनाना है, ठीक। अब नया नोड बनाएंगे, नया नोड के नेक्स्ट वाला पार्ट है उसे क्या कर देंगे, वो जो हेड था, है ना। तो कोई यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि न्यू नोड के बाद वाला जो नेक्स्ट है, यानी कि जो पहले वाला हेड, यानी कि हेड था, उसे क्या कर रहे हैं, हेड पॉइंट कर दिए, क्योंकि वो पता चले कि वो हेड था पहले। उसके बाद क्या किया, हम हेड ऑफ किसका, अब कहाँ कर देंगे पॉइंट, न्यू नोड की तरफ, यानी कि क्या हो जाएगा, ये हेड जो बेसिकली इसके वास्ते से आ जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इंसर्ट करना हमें एंड में। तो एंड में करना क्या होगा, नल जो पॉइंट होगा वो उसकी तरफ कर देंगे। तो यहाँ पे ऐसे ही हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है, डेटा ले लिया है। अब अगर यहाँ चेक करेंगे, अगर हेड नल के बराबर हो गया तो हम रिटर्न कर देंगे हेड बराबर न्यू नोड रिटर्न, यानी कि अगर एक ही नोड हेड मतलब nil मतलब क्या होगा, यानी कि एक ही नोड रहेगा, तो इसमें कुछ काम नहीं करेगा। हाँ, अगर आप देखें तो हम वहाँ पे कर देंगे रिटर्न, खाली हो जाएगा, कुछ नहीं। अगर नहीं तो अब हमें करना क्या, यहाँ पे दूसरा फंक्शन नोट, अगर नहीं तो ठीक है, इफ के बाद ये बंद हो गई, इफ इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट ले यहाँ पे।
नहीं तो नोट करंट बराबर क्या कर देंगे, हेड बना लेंगे। जो नोट का पहला है उसे क्या कर देंगे, करंट बना लेंगे। अब चेक करेंगे जो करंट का नेक्स्ट है, यानी कि अभी का नेक्स्ट वाला पार्ट जो वो नल के बराबर नहीं ना, अगर नल के बराबर नहीं होगा, ठीक है, तो हमें करना क्या है, करंट वाला जो होगा उसके बाद वाले नोट्स को उसके करंट के नेक्स्ट वाले, मतलब कि हम क्या कर देंगे, चेक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ये इसका मतलब क्या हो, ये हमें आगे बढ़ना है। और लास्ट में क्या करेंगे, जहां तक चलते जाएंगे जो करंट का नेक्स्ट होगा, जहां पे लिंकेज खत्म हो रहा है वहां पर करंट का नेक्स्ट को हम क्या कर देंगे, न्यू नोड बना देंगे, ठीक है, वहां पे नोड इंसर्ट कर देंगे हम, ठीक है, और उसको पॉइंट कर देंगे नल की तरफ। अब आते हैं, अगर हमें डिलीट करना हुआ तो क्या करेंगे, उसी तरह पहले चेक करेंगे। ये स्टेटमेंट देखो, ये स्टेटमेंट सब में दिया हुआ है, ठीक है। ये इसका बेसिकली मतलब ये है कि चेक करना कि नोड लिंक लिस्ट में है कि नहीं डेट, ये सब में सारे फंक्शन में ये लगा हुआ होगा। और इसके बाद यहाँ से मेन शुरू होता है, ठीक है, यहाँ से मेन शुरू होता है। इफ अगर हम चेक करेंगे हेड का डेटा जो है, हेड का डेटा वो डेटा से मिल रहा है कि नहीं, ठीक है, जो हमें डिलीट करना है, क्या करना है, हमें डिलीट करना है। अगर नहीं मिल रहा होगा, अगर मिल गया तो, अगर नहीं, अगर देखो अगर यहाँ मिल गया तो हेड का नेक्स्ट ही, तो मतलब कि अगर नहीं मिला तो हम करेंगे हेड के बाद वाले बढ़ जाएंगे और वहां से कर देंगे रिटर्न कि हमें हमारा काम नहीं मिला, ठीक है। या अगर सिंपली वहीं पे मिल गया तो इसका मतलब क्या होगा कि सिंपली हेड का नेक्स्ट डेटा जो है, जो हेड का डेटा है वो डेटा जिसे हम डिलीट करना है, वो मिल गया उससे, तो हम क्या करेंगे, सिंपली अंदर उसके अंदर आएंगे और हेड के बाद वाले के आगे बढ़ जाएंगे वहां से, और वहां से हम कर देंगे रिटर्न, ठीक है। अब देखते हैं, अब नहीं तो अगर नोड का करंट वैल्यू जो उसको हेड, वो तो हेड बना दिया जाएगा, ठीक है। अब चेक करेंगे अगर जो करंट का नेक्स्ट है वो नल की तरफ नहीं, यानी कि वो खाली नहीं हो, उसमें आगे भी लिंक लिस्ट हो, तो हम क्या वहां पे करेंगे, क्या करंट का नेक्स्ट उसका डेटा जो होगा फिर उससे मैच करेंगे, किससे मैच करेंगे, उसके नेक्स्ट डेटा से। अगर वो मिल गया तो फिर, अगर नहीं मिला तो, अगर मिल गया तो हम क्या करेंगे, उस फिर करंट का नेक्स्ट डेटा उसके हम उसके बाद तरफ बढ़ जाएंगे। सेम प्रोसेस यहाँ पे जो पहले लगा था वो यहीं पे लगेगा, और हम वहां से कर देंगे ट्रेड, यानी कि उसे उसे हटा देंगे, ठीक है। और करंट करंट के बाद कर जाए फिर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, फिर करंट का करंट नेक्स्ट, इस तरह करके ये हमारा डिलीट ऑपरेशन हमारा, ये एक नोड खत्म हो जाएगा, एक नोड हट जाएगा। अब सर्चिंग करना, तो सर्चिंग अभी सीखा ही है हमने। इसमें वही करना है, नोट करंट को हेड बना देना, चेक करना है यहाँ पे कि अगर मिलता है, नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, डेटा से मैच करेंगे और रिटर्न कर देंगे ट्रू, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाएंगे, और फिर नहीं तो आखिरी में क्या करेंगे, फॉल्स कर देंगे शो। अब हमें क्या करना है, प्रिंट करना हो तो नोट का करंट जो है इसमें ट्रैवर्स करना फंक्शन, तो नोट करंट का हेड बना देंगे, यहाँ प्रिंट कर देंगे लिंक लिस्ट के लिए एक स्टेटमेंट। अब चेक करेंगे अगर करंट वाला नल से बराबर नहीं मिलता हो, अगर नहीं मिलता हो तो हम क्या करेंगे, सबको हम ट्रैवर्स करते हुए बारी बारी से फिर प्रिंट कर देंगे, और हर बार में नोट हमारा आगे बढ़ जाएगा, हमारा जो काम हो रहा है वो ट्रैवर्स करना, वो आगे बढ़ जाएगा और हमारे लिए प्रिंट करते जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं मेन मेन फंक्शंस में, तो यहाँ में क्या करेंगे, मेन फंक्शंस में हमने यहाँ पे करना क्या है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है लिंक लिस्ट नाम से, ठीक है। अब लिस्ट को हम बड़ी सबसे कॉल करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे डेटा, डेटा इंसर्ट करते जाएंगे, ठीक है। यानी कि 5 10 हमने इसे इंसर्ट कर लिया, यानी कि इसमें हमने क्या किया, 3 डेटा इंसर्ट किया, पहला 5, दूसरा 10, तीसरा 2। तो सबसे पहले क्या होगा, पहले 5 जाएगा, 5 का 2, उसके बाद जाएगा 10 लास्ट में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डिलीट किसको करना है, 5 को, तो हमें यहाँ पे करना क्या है, यानी कि इसको करने के बाद क्या होगा, 5 हट जाएगा, बचेगा 10 2। और यहाँ पे क्या करना है, लिस्ट को प्रिंट कर दो। सबसे पहले हमारे पास प्रिंट होकर क्या आएगा, बताओ बताओ, सबसे पहले क्या आएगा, 5 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 2 आएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, हमें 5 को हटा देना है, तो जो इसके बाद आएगा सर्च, इसके बाद क्या होगा, फिर जो सेकंड लाइन में लिस्ट प्रिंट होगा उसमें क्या होगा, 10 और 2 ही रहेगा सिर्फ, ठीक है। नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पे 2 और 10 रहेगा, 5 to 10, ये समझना है, ठीक है। तो उसके बाद हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेशन नोट और प्रिंट सर्च फॉर 10, यानी कि यहाँ पे सर्च करना है। अब सर्च ऑप्शन लिस्ट और सर्च 10, यानी कि ये इसमें शो करना है कि ये किस जगह पे है। इसके बाद क्या करना है हमें तो इसके लोकेशन कितना होगा, ये कहाँ शुरू होता है, 0 से, तो 0 पे कौन था, तो फिर मतलब 5 हट गया तो कौन बचा, 0 पे कौन है, ये 2 पे है, और ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे, आपको लास्ट में, तो यहाँ पे 1 पे, ठीक है। यानी कि 2 एलिमेंट है तो 0 इंडेक्स है, 0 1। तो ये कहाँ पे 10, अगर पहले देखा जाए तो यहाँ की ये कहाँ पे होगा, 3 पे, और ऐसे देखा जाए बाद में तो ये 10 पे होगा, ठीक। और हम सर्च करके इसे निकाल देंगे। तो इसी तरह हमारा लिंक लिस्ट का ये पहला और सिंगल लिस्ट ये खत्म हुआ। इसके बाद हम सीखेंगे लिंक लिस्ट के और टाइप्स पे पढ़ेंगे। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।